तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लिंग और पुरुष और वचन के बारे में, जो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, डिफिकल्टियाँ होती हैं। और बीएड के व्याकरण में या फिर आप यूजी के जो या पीजी के लिए कर रहे हैं तैयारी, तो उसमें जो व्याकरण होता है, बेसिक जो चीज़ें होती हैं उसको जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि एक एक नंबर, दो दो नंबर के जो क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें काफ़ी गलतियाँ हो जाती हैं। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं इस पर पूरी डिटेल में। तो चैनल पर हमारे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए आज पीडीएफ के माध्यम से सारी चीज़ें देखते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं लिंग, पुरुष और वचन के बारे में, ठीक है। और शब्द रूप के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। संस्कृत व्याकरण में आपके ये बीएड में अधिकतर पूछा जाता है, एक दो नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। या फिर जो शिक्षणाभिरुचि होता है वहाँ पे सेंटेंस बनाने के लिए कभी कभी दे देता है, सेंटेंस को अरेंज करने के लिए दे दिया जाता है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको काम में आने वाली हैं, क्योंकि 40-40 नंबर के जो अलग अलग डिवाइड किए गए हैं, वहाँ पे आपको 10-20% हर जगह रहना जरूरी होता है, ठीक है। तो व्याकरण की जो सीरीज है वो चालू हो चुकी है, धीरे धीरे सारी वीडियो आती रहेगी। और वैदिक वांग्मय का सारा जो टॉपिक है हमने आपको करवा दिया है, चाहे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो करवा दिया है। क्वेश्चन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, थ्योरी हमने सारी जान ली है, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके चैनल के वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। ये वैदिक वाले में या एमए वाले में भी देख सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम प्लेलिस्ट बीएड में भी ऐड कर देंगे। तो आइए जानते हैं लिंग। देखो, लिंग जो होते हैं वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है। तो ये सामान सा परिचय जानना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें से आप वाकिफ हैं, तो इस सभी को थोड़ा जल्दी जल्दी करवाएंगे। जहाँ जब संधियाँ उंधियाँ पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आराम से रुक रुक के विस्तार पूर्वक उसका हम जानेंगे, ठीक है। तो पुल्लिंग की बात करें तो जिन शब्दों में पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, आप सबको पता ही है। जैसे राम हो गया, बालक हो गया, सह हो गया, ठीक है, वह जिसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो लोग भी थोड़ी बहुत संस्कृत जानते होंगे तो उन्हें थोड़ा, अगर नहीं जानते हैं तो भी बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए क्या कैसे है, ठीक है। जहाँ पे पुरुष जाति का बोध हो रहा होता है, जैसे राम, बालक, ये सारे क्या आ जाते हैं, पुल्लिंग में आ जाते हैं, ठीक है। स बालक अस्ति, वह बालक है। तव बालक अस्ति, ठीक है, सह बालक, वह बालक है, किसी एक के लिए प्रयोग किया जाता है। तव जो होता है वो दो बालक के लिए प्रयोग किया जाता है। तव बालक अस्ति, ठीक है। ते बालका संति, बहुत सारे बालक हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल इस तरह से आपको मान लीजिए कहीं एग्जाम्पल दे दिया जाता है तो वहाँ पे इस तरह से पुलिंग पूछ लिया जाता है कि कौन सा लिंग है इसमें, ठीक है। वचन पूछ लिया जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपके काम आने वाली हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा और खुद से नोट्स बना के पढ़िएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इससे हमेशा के लिए आपको उसमें, क्योंकि सीबीटी मोड होता है अधिकतर, ठीक है, ऑफलाइन भी होता है, तो भी आपको वहाँ पे सारी चीज़ें याद आने लगेंगी, इसलिए अच्छे ढंग से इसको कवर करिएगा, ठीक है। स्त्रीलिंग में इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है, वहाँ पुरुष जाति का बोध होता है, उल्टा नहीं, मतलब जैसे उसमें पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग में स्त्री का बोध होता है, ठीक है। तो जिन शब्दों में स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रमा हो गया, बालिका हो गया, सा हो गया। सा का प्रयोग बालिका के लिए किया जाता है, मतलब महिलाओं के लिए किया जाता है, या फिर गर्ल के लिए किया जाता है, मतलब हाँ, ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। और स का क्या प्रयोग किसमें किया जाता है, वो पुल्लिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे सा बालिका अस्ति, ता बालिका संति, ते बालिके स्तर, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती हैं, स्त्रीलिंग में आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे देखो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में भी किया गया है, हालांकि वचन हम आपको आगे बताएंगे तो ये सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। अभी बस ध्यान से आप सुनते रहिए, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं तो आपको जल्दी कवर करने में आसानी होगी। नपुंसक लिंग की बात करें तो जिन शब्दों में पुरुष जाति का और स्त्री जाति का बोध नहीं होता है, ठीक है, जिसमें न तो स्त्री जाति का बोध हो और न ही पुल्लिंग यानी कि पुरुष जाति का बोध हो, तो वो क्या हो जाता है, नपुंसक लिंग। कि वो उसमें जैसे फल हो गया, गृह हो गया, पुस्तक पुस्तक हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, नपुंसक लिंग में आ जाती है। इन सभी चीज़ों को सामान सा आप ध्यान में रख के चलिएगा, ठीक है। पुरुष की बात करें तो पुरुष भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। कौन कौन से पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में मतलब जिसे आप नहीं जानते हैं, ठीक है, वह प्रथम पुरुष में मतलब वह आ जाता है कि वह कौन है, ठीक है, वे दोनों कौन है, ठीक है, वे सब कौन है, ठीक है, वह हमें आ जाता है। मध्यम पुरुष की बात करें, यहाँ साइड में छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो इस तरह से ये ध्यान रखने के लिए बनाया कि कोई ट्रिक नहीं है, आप अपने अनुसार कुछ भी बना सकते हैं। मध्यम पुरुष की बात करें तो मध्यम पुरुष में कौन आ जाता है, ठीक है, कि तुम, हाँ, जैसे जानते हो तुम, कि हाँ तुम, अच्छा ये दोनों, अच्छा ये सब, मतलब हाँ, तो ये सारे क्या आ जाते हैं, मध्यम पुरुष में आ जाते हैं। उत्तम पुरुष जो होता है वो खुद के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें अहम, आवाम और वयम आ जाते हैं, ठीक है। अब इसको समझने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि जब प्रथम पुरुष जो होता है, प्रथम पुरुष एक वचन में सह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ जो हम बता रहे थे सहता होते वही चीज़ है। एक मिनट, स्लाइड छोटा कर देता हूँ जिससे दोनों समझ में आ जाए आपको, ठीक है। अलग अलग नहीं है, सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा और सरल करने के लिए मैंने नीचे जो बॉक्स बनाया है इससे आप बहुत आसानी समझ सकते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन में क्या आ जाता है, सह का प्रयोग किया जाता है, मतलब वह हो गया, ठीक है, कि वह कौन है, सह, ठीक है। द्विवचन में तव का प्रयोग किया जाता है, वे दोनों के लिए, ठीक है। बहुवचन में ते का प्रयोग किया जाता है, वे सब के लिए, ठीक है। तो एक वचन में सह का प्रयोग किया जाता है, द्विवचन में तव का प्रयोग किया जाता है, बहुवचन में ते का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसके लिए, जिसे आप नहीं जानते हैं।
मध्यम पुरुष मैंने आपको बताया था, जिसे आप जानते हैं त्वम को लेकर, हाँ अच्छा तुम, हाँ तो उसमें क्या हो जाता है वो एक वचन में त्वम का प्रयोग किया जाता है। अगर दो लोग हैं तो युवाम का प्रयोग किया जाता है, और बहुत सारे लोग हैं मतलब दो से अधिक हैं तो यूयम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बहुवचन में, ठीक है। यहाँ ब में डंडा नहीं लगाया, आप लगा लीजिएगा उधर लिखिएगा तो। हाँ, तो उत्तम पुरुष की बात करें तो उत्तम पुरुष में किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अहम के लिए प्रयोग किया जाता है, मैं के लिए, खुद के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ठीक है। अगर आप एक हैं तो मैं, आवाम आपके साथ बहुत सारे हैं तो आवाम के लिए हो जाते हैं, ठीक है। वयम किसके लिए प्रयोग करता, सॉरी, दो लोग हैं तो आवाम, और बहुत सारे हैं तो वयम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सामान सा परिचय एक बार दो बार आप ऐसे लिख लीजिएगा, वो याद हो जाएगा, ठीक है। लिख के पढ़ने से जो हमेशा के लिए अधिकतर चीज़ें याद रहती हैं। वचन की बात करें तो वचन एक वचन द्विवचन तीन, सॉरी, एक वचन बहुवचन द्विवचन, ठीक है। एक वचन द्विवचन और बहुवचन तीन प्रकार के होते हैं। लिंग भी तीन होते हैं, पुरुष भी तीन होते हैं, वचन भी तीन होते हैं, ठीक है। संख्या में एक होने पर एक वचन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर एक है, अभी वही ऊपर तो बता के ही आया हूँ, ठीक है। अगर एक है तो एक वचन, दो है तो द्विवचन, दो से अधिक है तो बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं एक वचन के लिए एक बालक क्रीडत, एक बालक खेलता है, द्विवचन दो बालकों क्रीडत, ठीक है। बहुवचन त्रय बालक क्रीडत, ठीक। अभी आपको ये सेंटेंस जो लोग पढ़े होंगे उन लोगों को तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, जो लोगों ने नहीं पढ़ा उन्हें थोड़ा कम समझ आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लीजिए, आगे हम ये सारी चीज़ें बता देंगे। अभी बस अपने मन में स्ट्रक्चर रखिए, ठीक है, कि हाँ ये टॉपिक हमने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, क्योंकि जब आपके मन में थोड़ी सी लालसा बन जाएगी तो अगर आप खुद भी बुक से पढ़ेंगे ना, चिरंतनी उरंती बुक या फिर अदर बुक आपके पास जो होगी वहाँ से पढ़ रहे होंगे, तो वो सारा जो ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो आपको पूरा बिल्कुल 100% समझ में आएगा, आप खुद से पढ़ेंगे। इसलिए मैं देखो आगे अभी पता चला मैं सारी चीज़ एक साथ कवर करवा दूँ, फिर आपका क्या होगा कि यार मैंने वहाँ देख लिया वहाँ समझ नहीं आया। इसलिए मन में स्ट्रक्चर बना के चलो और बुक को पढ़ने की कोशिश करो। थ्योरी जब तक नहीं पढ़ोगे तो हम यहाँ कितना भी पढ़ा दे समझ नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है आपके लिए। आप खुद से लिखिए, नोट्स बनाइए, भूमिका जो चीज़ नहीं समझ में आती कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट देखूंगा तो उस पर आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। या फिर अगर कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें अच्छे ढंग से विस्तार से बताया जा सके तो उसको भी हम क्या करेंगे, कवर कर देंगे, ठीक है, वीडियो बना देंगे, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, समय थोड़ा मेरे पास भी कम रहता है इसलिए वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं शब्द रूप का। शब्द रूप देखो बहुत सारे होते हैं, इसके याद करने का जो होता है वो एक तरीका होता है जो थोड़ा सा आप लोगों को भी पता होगा कि कुछ शब्दों में जो होते हैं ना, जो शब्द होते हैं वो क्या होता है लास्ट में जो आते हैं उसी का कारांत हो जाता है। ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही होगी तो यहाँ समझो, देखो क्या बोल रहे हैं कि जैसे देवह, वह में क्या आ रहा है, आ रहा है, तो लास्ट में जो आता है वो उसी का अकारांत हो जाता है, ठीक, मतलब उसी का कारांत हो जाता है। ऊपर मैंने समझने के लिए लिखा था तो इसका क्या हो जाएगा, अकारांत। विश्व पा, पा में क्या आ रहा, आ की मात्रा आ रही तो अकारांत आ जाएगा, ठीक है। हरि, हरि में ई की मात्रा आ रही तो इकारांत हो जाएगा, ठीक है। गुरु, गुरु में क्या आ रहा, उ की मात्रा आ रहा तो उकारांत हो जाएगा। कर्तरी, कर्तरी में री कहीं आ रहा है तो रिकारांत हो जाएगा। ओ में क्या हो जाएगा, ओकारांत हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो लास्ट में जो शब्द आ रहा होता है उसी का कारांत हो जाता है, तो देव में अकारांत। अब देव आने वाले शब्द तो बहुत सारे हैं, तो उनका रूप किससे चलता है, लगभग एक समान ही चलता है उनका रूप, ठीक है। ऐसे अकारांत वाले जैसे हो गए जिसमें लास्ट में आ रहा होता है उनका रूप एक साथ चल रहा होता है, ई का एक साथ चल रहा होता है, ऊ का एक साथ चल रहा होता है, रे का एक साथ, मतलब एक ही जैसा, साथ ही नहीं एक ही जैसा चल रहा होता है। जो प्रथमा विभक्ति द्वितीय तृतीय चतुर्थी बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है किसी किसी में, वरना लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। याद करने में आसानी होगी इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये आप समझ लीजिए जिससे आगे जो हम पढ़ेंगे वो सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उकारांत में भी इसी तरह से होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं राम, रामों को लिया जाता है क्योंकि अधिकतर अगर राम का याद कर लिए तो अकारांत के लगभग एक समान ही हो जाते हैं, ठीक है। ये पुलिंग क्या कहते हैं, विभक्ति जो होती है वो प्रथमा विभक्ति द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी आठवें को अष्टमी यानी कि संबोधन उसको कहा जाता है, जो किसी के क्या कहते हैं आज्ञा प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कि हे शब्द का प्रयोग किया जाता है, आपको पता ही है, ठीक है। हिंदी में भी आपको पता ही होगा। तीन वचन होते हैं, तीनों वचन में यहाँ पे इनका रूप चलता है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। जहाँ पे एक व्यक्ति है तो ठीक है, ठीक है, एक है, मान लीजिए राम एक है तो ठीक है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दो से अधिक वालों को हम बहुवचन में ला देते हैं, उनका एक तरह से ही रूप चल रहा होता है या एक तरह से ही सेंटेंस उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो रामः, रामो और रामा, प्रथमा विभक्ति की बात करें तो रामः बनता है, ठीक, एक वचन में। द्वितीय विभक्ति में रामो बनता है, ठीक है। देखो प्रथमा विभक्ति में जो एक वचन है, ठीक है, वहाँ पे क्या बनता है, रामः बनता है, ठीक है, रामा बनता है। द्वितीय विभक्ति में रामो बनता है, एक राम के लिए
अगर राम एक है, एक वचन एक के लिए प्रयोग होता है, द्विवचन दो के लिए, बहुवचन दो से अधिक के लिए, ठीक है। तो एक राम है तो रामा का प्रयोग किया जाएगा हमेशा, क्या कहते हैं, सेंटेंस बनाते समय, ठीक है। दो राम है तो रामों का प्रयोग किया जाएगा, और दो से अधिक राम है, जैसे तीन राम है तो रामा आ जाएगा, चार राम है तो भी रामा आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, इसी तरह से सभी में चलेगा, ठीक है। हाँ, पर एक चीज़ और देखना है कि प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, संबोधन कैसा शब्द है, ठीक है। विभक्ति जो चलती है वो आपको सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस में पढ़ने पर समझ आएगा कि किस तरह का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है। वचन तो आपको समझ में आ जाएगा, पुरुष तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्या है क्या नहीं, लिंग भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिंग समझ में आ गया तो आपको अकारांत, उकारांत या इकारांत में समझ में आ जाएगा कहाँ चल रहा है। स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग का किस तरह से चलता है, कुछ शब्द स्त्रीलिंग वाले भी हो सकते हैं, पुल्लिंग वाले भी हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, या आप अपने मतलब कुछ किसी गाने पर भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे इस पे गाने हैं, राम रामो रामा रामम रामो रामान, ठीक है। पर एक ट्रिक आपको और बताता हूँ जो सिंपल ट्रिक है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा होगा कि ये सेम है दोनों, ठीक है, ये तीनों सेम है, ये दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम है, ठीक है, ये तीनों आपको याद ही हो जाएंगे, बहुत सारा है क्योंकि पढ़ते समय आपको ध्यान आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ा लास्ट में डिफरेंस है, रामाभ्याम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको याद हो जाने वाली हैं, ठीक है, रामाणाम और रामेशु, ठीक है, ये तो ध्यान होने वाली है। डिफरेंस जो पता चलता है वो यहाँ वाले में आता है, इस वाले में थोड़ी भ्रम आती है कि कौन सा पहले आएगा, रामम पहले आएगा, रामेण पहले आएगा, या यहाँ पे न जो बिंदी लेगा, कहीं कहीं पे न का भी उच्चारण होता है उसमें, ठीक है, अन्य शब्द रूपों में, तो उसका ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो मन यतस्य, ठीक है, न भी लिखा होता है कहीं कहीं पे, तो हाँ, ये मैं बोला था कि हाँ कि रामाय पहले आएगा, रामात पहले आएगा, रामस पहले आएगा, कौन सा पहले आएगा, ठीक है। तो विभक्ति तो देखो समान है, आपको प्रथमा द्वितीय विभक्ति जैसा लिखा, आगे पीछे मत लिख लीजिएगा कि अपने याद करने के लिए पता चला कि आप प्रथमा ऊपर लिखे, द्वितीय ऊपर, तृतीय, चतुर्थी अलग अलग लिख रहे हैं, ठीक है। देखो एक फॉर्मेट जो होता है उसमें लिखिए जिससे आपको याद रहे हमेशा के लिए, या जो शब्द रूप नहीं याद रहेगा अगर इस पर चलाएंगे, इस पर ट्राई करेंगे तो 100% आपको वो भी शब्द रूप याद हो जाएगा जो अब तक याद नहीं है, ठीक है। ट्राई कर लीजिएगा, आज ही हम आपको 30-40 एक इसी से ही बता देंगे कैसे आपको करना है। 100% आपको सारी चीज़ें, बशर्ते आपको ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो प्रथमा विभक्ति में देखते हैं राम का शब्द रूप कैसे चलता है। एक वचन के रामः चलता है, द्विवचन के लिए रामो, बहुवचन के रामाः चलता है, ठीक है। द्वितीय विभक्ति में रामम, द्वितीय विभक्ति की बात करें तो प्रथम एक वचन में रामम बनता है, द्विवचन में रामो बनता है, बहुवचन में रामान बनता है, ठीक है। तृतीया में रामेण रामाभ्याम रामय बनता है, चतुर्थी में रामाय रामाभ्याम रामेभ्य बनता है, पंचमी में रामात रामाभ्याम रामेभ्य बनता है, षष्ठी में रामस्य रामयो रामानाम बनता है, सप्तमी में रामे रामयो रामेशु, ठीक है। तो वो एक गाने होने पर भी आप याद कर सकते हैं, कई भी यूट्यूब पे पड़े होंगे, आप देख लीजिएगा वहाँ से, ठीक है, या फिर अपने अनुसार लिख लिख के देखो। एक बात बताएं, अगर आपको हमेशा के लिए याद करना है ना तो एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, ठीक है, दो बार पढ़िए आराम से, ऐसे ही राम रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम राम, ऐसे सभी विभक्ति का पढ़ लीजिएगा, ठीक है, यहाँ संबोधन तक, ठीक है। हालांकि प्रथमा और संबोधन एक समान ही चल रहे होते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। और हाँ, जो मैं बोल रहा था कि क्या बोल रहा था, हाँ तो भूल गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, वो ट्रिक बताता हूँ इसका, ठीक है। हाँ, वो समान चल रहे होते हैं उनके सारी चीज़ें, ठीक है। ये संबोधन और पंचमी का समान चला तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। द्वितीय विभक्ति से लेकर यहाँ तक का जो याद करने का तरीका है, देखो लास्ट वाले शब्द आप याद कर लो, ठीक है, क्योंकि ये समान है, ये याद हो जाएंगे। हाँ हाँ, बोल रहा था कि लिख के याद करने का, ध्यान आ गया कि देखो दो बार पढ़ो, ठीक है, उसके बाद दो बार लिखो, ठीक है। दो बार लिख लिए आराम से, ठीक है, देख देख के लिखो, दो बार आराम से ऐसे पढ़ लो सारा चीज़, फिर दो बार आराम से क्या करो, आप लिख लो इसको, ऐसे देख देख के लिख लो फिर, ठीक है। फिर दो बार लिखने के बाद फिर कल आज छोड़ दो, ठीक है, ऐसे छोड़ दो, इतना लिखा छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट डे क्या करो, फिर से उसे उठाओ, खुद से ही लिखने की कोशिश करो, और बीच में जब भी खाली हो थोड़ा बहुत पढ़ रहो, ऐसे ध्यान में बैठे हो तो रामा रामो रामा कुछ भी करते रहो, ठीक है, मतलब ऐसे ट्रिक अपने अनुसार बनाते रहो। हाँ, तो अब बोल रहा था कि ये सारी चीज़ें इधर की तो याद हो जाती हैं, ठीक है। अब बचता जो है कि यहाँ का, कि भ्रम जो होता है यहाँ वाले में होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक तीन चीज याद करें, म न य त से, पांच चीजें याद रखनी है, ठीक है। मन यतस से क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति से चलेगा, द्वितीय विभक्ति में लास्ट में आप मन यतस से आपने याद किया, अपने पूरे राम शब्द रूप में एक चीज याद कर ली, मन यतस से, ठीक है, मन यतस से पांच चीजें याद कर ली। तो द्वितीय विभक्ति में क्या हो जाएगा, रामम हो जाएगा, राम जोड़ते जाइए, ठीक है, रामेण रामाय रामात रामस्य, षष्ठी विभक्ति तक पहुंच गए, रामे इसमें बन ही जाता है, ये तो आपको याद ही है, ठीक है। मन यतस्य, मैं तो ऐसे याद कर रखा हूं, आप अपना देख लीजिए, ठीक है।
ऐसा क्या होता है कि कभी आप भूल गए ना तो आपको ध्यान आ जाता है कि क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। ये इधर की क्लियर हो गई, इधर का तो याद ही हो जाएगा कि षष्ठी विभक्ति में रामा नाम होता है, सप्तमी में रामेश होता है, तो ध्यान आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इस तरह से जो राम का आपने याद किया अकारांत वाले ऐसे से देव, नर, बालक, पुत्र, जनक, सुर, गोविंद, मनुष्य, नित्र, भक्त, शिष्य, सूर्य, कृष्ण आदि बहुत सारे शब्द हो गए। अगर आपने एक याद कर लिया तो 30 40 50 तो ऐसा ही रट जाएंगे आपको। ध्यान आ रहा है ना, सारा चीज सब चीज समझ में आ गया ना। जो भी चीज नहीं समझ आएगा दोबारा कर देखा। हालांकि ये अकारांत उकारांत वाले में कुछ जो इंपॉर्टेंट है ना उनके शब्द रूप में आपको विस्तार से आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं। अभी आप बस इसका स्ट्रक्चर बना के हाँ ये चीज मैंने थोड़ी सी कवर कर लिया है, क्योंकि बाद में जब पेपर आएगा उस समय करवाएंगे तो आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। हालांकि मेन तो इधर नीचे वाले समझाना था, क्योंकि आगे जो हम लोग पढ़ाएंगे उसमें सभी में ध्यान आएगा, क्योंकि उसमें सेंटेंस भी आएंगे ना, तो इसलिए वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रहनी चाहिए, इसलिए हमने उसको बताया है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। कुछ भी समझ नहीं आता तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल संस्कृत XYZ पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी कभी मैं सारी कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, इसलिए चैनल पे हमारे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।